पार के हालात कैसे चेंज हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें ऑफ सिंदूर में सीखने को मिली कि यहाँ पे जो लड़ाई है वो सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे देश की लड़ाई है। और देश का मतलब यह होता है कि यहाँ का हर आम नागरिक से लेके हर यहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे मेरे बाएं तरफ हैं, ये सारे उसमें शामिल, बीएसएफ पूरी अच्छी तरह से शामिल, इंटेलिजेंसी शामिल, पुलिस शामिल, जिसको भी आप बोलिए वो सब शामिल इस लड़ाई में लड़ेंगे। जब ब्लैकआउट हुआ या जो ड्रोन्स के ऊपर कार्रवाई हुई या जो ड्रोन्स कुछ अगर अंदर से कहीं उड़ाए गए तो उसकी जांच करना, जो भी कार्रवाई थी उस सब हमने मिल के काम किया। और मेरा इरादा यही था यहाँ पे आकर देखूं कि अगर सिंदूर 2.0 होता है तो हमारी मिल के तैयारी कितनी है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के जो ब्रीफिंग मेरे को मिली है, कल शाम को भी जो मैंने बातचीत की, कल शाम को जो ब्रीफिंग मिली, बाकी जगह भी मैंने जो बात की थी, उससे मेरे को एक विश्वास प्राप्त होता है कि क्या हम लोग उस चीज़ के लिए तैयार हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ऐसा मौका मिलेगा तो हम उसके लिए पूरी तैयारी के साथ इस बार जुटे हुए, चाहे वो रिसाला की ज़रूरत हो, चाहे वो ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, चाहे कमांड कंट्रोल की ज़रूरत। अब ये मौका हमें भगवान देगा, वायुगुरु देगा, परवरदिगार देगा, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यही बोल सकता हूँ कि अगर ये मौका जब भी मिलेगा तो आप उसमें बिल्कुल अच्छी तरह अच्छे नतीजे की तरफ बढ़ेंगे और नतीजा हमारे फेवर में होगा। तो उसके लिए आप लोगों ने रोज आपस में बातचीत करनी है, क्रॉस कनेक्शंस करने हैं, यानी सबने साथ में बैठना है, जैसे चौपाल में बैठते हैं, बैठो बातें करो, अगर ये होगा तो क्या कार्रवाई होगी, ये होगा तो कैसे होगा, कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऑफ सिंदूर 1.0 जो हुआ था, इसके लिए रक्षा मंत्री जी ने स्पेशली मुझे बोला है कि जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ तो मैं सबको बताऊँ, जो यहाँ के बाशिंदे हैं या जो यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, उन सबको ये बताऊं कि ऑफ सिंदूर 1.0 की जो सक्सेस है उसका पूरा जो दायित्व है या उसका जो कहना चाहिए जो क्रेडिट है वो सब आप सबको जाता है। और इसीलिए अभी जब ऑफ सिंदूर जब हमारा ये अभी 15 अगस्त हुआ था तो आपने देखा था लाल किले में ऑफ सिंदूर का हमारा झंडा भी, फ्लैग जो कहते हैं, वो फ्लैग हेलीकॉप्टर के द्वारा लहराया गया था और पूरा उसको लेके वहां से मार्च पास किया गया था। तो ऑफ सिंदूर एक हमारी जिंदगी से ऐसा जुड़ गया है कि वो हम जब तक रहेंगे तब तक हमारे साथ रहेगा। और सबसे बड़ी चीज ऑफ सिंदूर का ये है कि जब भी कोई महिला, चाहे वो बहन हो, माँ हो, सिस्टर हो, बेटी हो, कोई भी हो, जब भी अपने माथे पे जब सिंदूर लगाती है तो हमेशा उस फौजी को या उस सोल्जर को, उस संतरी को, उस यूनिफॉर्म पर्सन को याद करती है जो सरहद पे और बाकी जगह पे देश की सेवा में हमेशा तत्पर है। तो ये एक जो रिश्ता कायम किया है ऑफ सिंदूर ने, ये रिश्ता जिंदगी भर के लिए बन गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश में ऑपरेशन का नाम एक था, पहले अलग अलग नाम होते थे, लेकिन इस बार पूरा ये जो देश था उसने एक नाम रखा था और वो ऑफ सिंदूर था। और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये ऑफ सिंदूर का जो नामकरण हुआ था ये खुद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। उन्होंने बताया था कि इस ऑपरेशन का नाम ऑफ सिंदूर होगा। और ऑफ सिंदूर कुछ ऐसा नाम है कि उससे पूरा देश एक साथ जुड़ गया, चाहे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहीं भी बोलिए। और जो हमारे बाहर के भी लोग थे, जो बाहर विदेशों में भी हैं, वो भी जो हमारे हैं, जिसको हम डायस्पोरा बोलते हैं, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ गए। और इसीलिए जब कहते हैं कि भारत जब बात करता है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व एक है, तो इस ऑफ सिंदूर ने हमारे भारतीय जहाँ जहाँ पर है, बाकी जो दूसरे देश वाले भी थे वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और पूरा विश्व जो था एकजुट हमारे साथ खड़ा हुआ। जब पहलगाम टेरर स्ट्राइक के बारे में जब उन्होंने बोला आप निंदा कीजिए, पूरा विश्व हमारे साथ कदम से कदम मिला के उसकी निंदा की। और जैसे आपको पता है टेररिस्ट टारगेट, तो 9 टारगेट हम लोगों ने नियुक्त किए थे और इस टारगेट में ये हमने यकीन किया था कि इसमें कोई इनोसेंट नहीं खत्म होना चाहिए और कोई मिलिट्री टारगेट को भी हम नहीं उस टाइम डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। हम टेररिस्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, टेररिस्ट टारगेट में जो ट्रेनिंग देते उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और यही चीज़ हमने उन 9 टारगेट में की, जिसमें 7 टारगेट में आर्मी ने किया था, 2 एयरफोर्स ने किया था। और इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को। नहीं तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, बट इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया। और सारी जो खबर है, तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जाहिर कर दी थी जिसमें 100 से भी ज़्यादा नाम थे,
जो कि वहाँ पर लोग खत्म हुए थे। और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे खत्म हुए थे। टेररिस्ट जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा थे, ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।